कहानी है एक ऐसे भारतीय की जिसने अमेरिका की लाखों डॉलर की नौकरी छोड़कर चेन्नई के पास एक छोटे से कमरे में सपना देखा, भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने का सपना। कोई वेंचर कैपिटल नहीं, कोई चमक धमक नहीं, सिर्फ जिद, लगन और देसी सोच। और आज वही कंपनी जोहो विदेशी दिग्गजों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप को सीधी टक्कर दे रही है। और इसका नया चमत्कार है आराटाई ऐप, जो बन चुका है भारत की डिजिटल क्रांति का गर्व। जहां पहले रोज 3000 लोग साइन अप करते थे, अब 3.5 लाख लोग जुड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे एक गांव से निकला ये इंजीनियर बिना किसी फंडिंग के बना भारत का टेक टाइटन श्रीधर वेम्बू, और कैसे जोहो कॉर्पोरेशन बन गई भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल। भारत की डिजिटल क्रांति के बीच एक ऐसी कंपनी उभरी जो विदेशी दिग्गजों को चुनौती दे रही है। नाम है जोहो कॉर्पोरेशन, और इसका सबसे नया चमत्कार है आराटाई ऐप, जो व्हाट्सएप जैसी विदेशी ऐप्स को टक्कर दे रही है। सितंबर 2025 के अंत में सरकारी समर्थन मिलते ही आराटाई ने धूम मचा दी। रोजाना साइन अप 3000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए। 100 गुना की छलांग, और सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं बल्कि भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की प्रेरणा है। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने 15 सालों की मेहनत से बनी तकनीक पर एक ऐप बनाया है। पूरी तरह से भारतीय सर्वरों पर चलने वाला यह ऐप डेटा प्राइवेसी का प्रतीक है। लेकिन ये कहानी कहां से शुरू हुई? आइए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं जोहो की सफलता की पूरी दास्तान, जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर वैश्विक स्तर पर पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति उनकी भूख जबरदस्त थी। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। उसके बाद अमेरिका जाकर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एमएस और पीएचडी पूरी की। वहां उन्हें बड़े क्वालकॉम जैसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, जहां उन्होंने वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम किया। लेकिन श्रीधर के मन में कुछ और ही चल रहा था। अमेरिका की चमक धमक और H1B वीजा की लालच छोड़कर वो भारत लौट आए। उनका सपना था एक ऐसी टेक कंपनी बनाना जो दुनिया से मुकाबला कर सके और भारत को आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने कहा था, H1B वीजा के लिए अमेरिका में रुकने वाले भारतीयों, डरो मत, भारत आओ, यहाँ अपार अवसर हैं। 5 साल में तुम मजबूत बनोगे। ये शब्द आज भी प्रेरणा देते हैं, खासकर जब अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ रहे हैं। 1996 में श्रीधर ने अपने भाई कुमार वेम्बू और दोस्त टोनी थॉमस के साथ कंपनी शुरू की। नाम रखा एडवेंटनेट। शुरुआत छोटी थी, चेन्नई के बाहर तंबारम में सिर्फ 100 वर्ग फुट के कमरे से। कर्मचारी नंबर 7 तक पहुंचे तब भी वे नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे थे। कोई वेंचर कैपिटल नहीं, कोई बाहरी फंडिंग नहीं। श्रीधर के माता पिता की सलाह थी, कभी उधार मत लेना, और ये सलाह कंपनी की पॉलिसी बन गई। उन्होंने बूटस्ट्रैप मॉडल अपनाया, अपने पैसे से ही कंपनी चलाई। शुरुआती दिन कठिन थे। 1998 में एक इंटरनेशनल टेक एक्सपो में उनका सॉफ्टवेयर दिखाया गया। एक जापानी क्लाइंट ने पूछा, क्या तुम बड़े ब्रांड्स जैसी सेवाएं सस्ते में दे सकते हो? श्रीधर ने हाँ कह दिया, और उसके बाद उन्हें मिला पहला बड़ा ऑर्डर। रेवेन्यू $1 मिलियन तक पहुंची। सेल्सफोर्स ने $25 मिलियन में कंपनी खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन श्रीधर ने ठुकरा दिया। बोले, ये कंपनी नहीं, हमारा सपना है, सपने बेचे नहीं जाते। धीरे धीरे एडवेंटनेट का सफर आगे बढ़ा, लेकिन हर सफर में एक मोड़ आता है, और श्रीधर वेम्बू के लिए वो मोड़ था 2001 का .com क्रैश। सैकड़ों टेक कंपनियां बंद हो गई, फोन बजना बंद हो गया, क्लाइंट्स गायब हो गए, लेकिन श्रीधर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने इंजीनियरों से कहा कि काम रुक नहीं सकता, अब हम कुछ नया बनाएंगे। ऑफिस में बैठकर महीनों तक रिसर्च चली और फिर बना मैनेज इंजन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को जोहो की तरफ मोड़ दिया। देखते ही देखते फॉर्च्यून 500 की आंधी से ज्यादा कंपनियां जोहो की ग्राहक बन गई। यहीं से शुरू हुई असली उड़ान। 2005 में लॉन्च हुआ जोहो CRM, और जोहो बन गया भारत का पहला ग्लोबल SaaS ब्रांड। और जब 2009 में इसका नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रखा गया, तब तक ये कंपनी दुनिया में भारत की तकनीकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन जो चीज जोहो को बाकी सबसे अलग बनाती है वो है इसकी सोच। यहाँ बाकी कंपनियां ग्लैमरस शहरों में चमकदार ऑफिस बनाती हैं, वहीं जोहो ने अपने कैंपस बनाए गांव में, पेड़ों के बीच, पहाड़ियों के पास। यहाँ कोई 9 से 5 की रेस नहीं,
कोई दिखावा नहीं, बस सादगी, सीख और एकदम न्यू एनर्जी चाहिए। जोहो के इंजीनियर कहते हैं, हम वो डार्क हॉर्स हैं जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो सबको चौंका देते हैं। जोहो की खासियत है इसकी फिलॉसफी। शहरों की महंगी जगहों से दूर ग्रामीण इलाकों में ऑफिस, चेन्नई के बाहर एक विशाल सा कैंपस जहां हिल्स तक बनाए गए हैं। राजेंद्र दंडपाणी जोहो के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग हैं, जो ये कहते हैं कि हम डार्क हॉर्सेस हैं जिस पर कोई दांव नहीं लगाता, लेकिन वो डार्क हॉर्सेस जीत जाते हैं। लागत कम रखने से शहरों से दूर रहते हैं, जिससे ग्लिट्स चाहने वाले कर्मचारी खुद दूर रहते हैं। यहाँ आने वाले लोग लंबे समय के लिए आते हैं, उद्देश्य मास्टरी और इंडिपेंडेंस की तलाश में। 60% रेवेन्यू R&D में लगाते हैं, मार्केटिंग में कम। हर प्रोडक्ट का फ्री वर्जन है, कोई लंबे कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जोहो वर्कप्लेस सिर्फ 99 रुपए प्रति यूजर प्रति मंथ में मिलता है। नो एड्स, नो डेटा सेलिंग, प्राइवेसी पहले। अब बात आरटाई की भी करते हैं। आरटाई, जिसे तमिल में कैजुअल चैट कहा जाता है, जोहो की 20 साल की R&D पर बनी ये ऐप पूरी तरह स्वदेशी है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के सर्वर्स पर डेटा भारतीय कानूनों के तहत। फीचर्स: टेक्स्ट मैसेज, वॉइस वीडियो कॉल, 1000 सदस्यों तक ग्रुप चैट, स्टोरीज, चैनल, 100 MB तक फाइल शेयरिंग, व्हाट्सएप चैट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वॉइस वीडियो कॉल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। टेक्स्ट मैसेज पर काम चल रहा है। सरकारी समर्थन से 7.5 मिलियन डाउनलोड्स और 1 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। श्रीधर कहते हैं, हमारा फ्रेमवर्क डाइवर्सिफाइड है, जो वर्कलोड बांटता है, फॉल्ट टॉलरेंस देता है। यही जोहो की रीढ़ है। आरटाई भारत की डिजिटल संप्रभुता का एक प्रतीक है, जहां डेटा विदेशी क्लाउड्स पर नहीं जाता। जोहो के 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। जोहो मेल, जैसे कि जीमेल है, वैसे ही जोहो कैलेंडर, जैसे गूगल कैलेंडर है। जोहो राइटर, यानी वर्ड की तरह, जोहो शीट एक्सेल की तरह, जोहो शो पावर पॉइंट की तरह, जोहो बुक्स अकाउंटिंग की तरह, जोहो क्लिक टीम चैट की तरह, जोहो वॉल्ट पासवर्ड मैनेजर है। ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर, अफोर्डेबल और इंटीग्रेटेड। AI इंटीग्रेशन भी है। जोहो के एप्स में AI कंटेंट को समझता है, समरी बनाता है, एनालिटिक्स देता है। कोविड-19 में जोहो वर्कप्लेस ने हजारों बिजनेसेस को रिमोट वर्क में मदद की है। यही नहीं, एजुकेशन में भी जोहो आगे है। जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग, जहां 17 से 20 साल के छात्रों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। 10,000 रुपए महीना स्टाइपेंड भी मिलता है। कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस कॉलेज का ऑप्शन। 1 साल क्लासरूम, 1 साल इंटर्नशिप। 15% कर्मचारी यहां से आते हैं। श्रीधर का मिशन है ग्रामीण भारत में रोजगार और इनोवेशन लाना। आज जोहो 18,000 से ज्यादा कर्मचारी, 130 मिलियन यूजर्स, $1 बिलियन का वार्षिक रेवेन्यू प्लस वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा। फोर्ब्स के मुताबिक श्रीधर भारत के 59वें सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ $5.5 बिलियन। चुनौतियां भी हैं। हाइक मैसेंजर जैसी भारतीय एप्स फेल हुई हैं, लेकिन जोहो अलग है। सरकारी समर्थन, विश्वसनीयता, प्राइवेसी फोकस, ये सब कुछ जोहो के लिए एक प्लस फैक्टर है। जहां एक तरफ व्हाट्सएप के 500 मिलियन भारतीय यूजर्स के सामने नेटवर्क इफेक्ट्स चुनौती है, लेकिन आरटाई की रफ्तार बताती है कि बदलाव संभव है। आने वाला समय कैसा होगा ये भी समझिए। सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री, हर देश में डेटा सेंटर्स, ये जोहो की टेक्निक है। इंजीनियर होना ऋषि जैसा है, प्रशंसा या आलोचना से विचलित मत होना, ये श्रीधर कहते हैं। जोहो की कहानी सिखाती है कि पैसे की नहीं, धैर्य की जरूरत है। कोई VC फंडिंग नहीं, सिर्फ मेहनत। ग्रामीण भारत से वैश्विक साम्राज्य तक। युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए संदेश ये कि पैसा अंतिम लक्ष्य ना हो, धैर्य रखो, सलाह मत मांगो, अपना रास्ता बनाओ। स्वदेशी मूवमेंट में जोहो एक मिसाल है। जैसे अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने प्रमोट किया, वैसे ही हम सब अपना योगदान दें। जोहो नहीं, भारत की जीत है ये। तो फिलहाल जोहो की ये सक्सेस स्टोरी हमने आपके सामने रखी थी। कैसे श्रीधर ने इस कंपनी को ऐसे लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया कि दुनिया भर के दिग्गज अब इसको अपना कॉम्पिटिटर बना रहे हैं। चेन्नई से एक ऑफिस ऑपरेट होता है और जोहो बन जाता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए एक एग्जाम्पल। आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बिस्तर।